जाती हो रही थी विकास के नाम पे, तो विकास तो मिल नहीं रहा है। आज पानी की किल्लत है मुमरा में, आज पानी की किल्लत है कौसा में, है कि नहीं है? है ना? तो हमारा 240 करोड़ रुपए दिया हुआ गया का 2017 का 13 टाकी मुमरा कौसा में थे और 4 टाकी दीवा में थे। एक भी टाकी बनी दिखाओ मुझे। लोग अपने जाति मफाद के लिए, चंद वोटों के लिए, पहले कलवा में तुमको नए वोट मिलेंगे इसके लिए तुम खड़े मत रहो, मैं एक ही, और कलवा में बोलेंगे तुमको मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, मैं एक ही। तो ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसको खत्म करना है। आखिर में हम देशवासी है यार। सियासत में मिलजुल के लोगों का काम करना है। 10, 20, 30% मुखालिफत में रहे तो उनका रुझान बदल करके तुम्हारे पास में उनका दिल जीतना है। उनके घर तोड़ना है, उनके ढाबे तोड़ना है, उनके बिल्डिंगे तोड़ना है, उनपे MRT करना है, उनको तड़ीपार करना है, उनपे झूठे मुकदमों में अंदर डालना है। ये सब नहीं होता है। सियासत उस चीज के लिए नहीं है। और जहां मुसलमान इतनी बड़ी अक्सरियत के अंदर रहते हैं और वहां ये जाति सिर्फ कौसा मुमरा में पिछले 10 साल से हो रही थी, तो रोकना मेरा फर्ज है और मैं वो फर्ज पूरा करने आया हूँ। आसिफ रोलेक्स थोड़ा महंगा बनता है ना, इसलिए रोलेक्स हो आदित्य का दामाद है। ठीक है रोलेक्स क्यों ना बहुत महंगा है। खा सकता ना खा कुछ नहीं बाद में खाएंगे आप, अभी खाएंगे तो खाना नहीं आएगा ना। हाँ बहुत तो ये खाने के बाद हैप्पी बर्थडे नजीब भाई। तालियां। नजीब भाई, आज आप सिलपाटा के शालीमार ढाबा पे आए थे। आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत किया गया बड़े जोश खरोश के साथ में, और यहाँ आने के बाद आपने जज्बी से जो NCP के कार्यकर्ता है उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आप इस अवसर पे मौजूद थे, तो क्या कहना चाहोगे जज्बी शेख के जन्मदिन पे आप? हमारे अजीज कार्यकर्ता, बल्कि कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र के युवक के अध्यक्ष हैं जसबीर उर्फ बिलाल शेख उर्फ जसबीर। उनके सालगिरह के मौके पे मैं हाजिर नहीं रह पाया था और उनको मेरा वादा था कि इंशाल्लाह एक दिन मुकर्रर करते हैं मसरूफियात से और ज़रूर मैं आपको वहाँ मिलने आऊँगा। और बस सालगिरह की दिन उनको हाज़िरी नहीं लग पाई, उनको मिल नहीं पाया था, तो वो कमी एक खल रही थी दिल में, वो कमी पूरी करने को आया और आज उनके दोस्त अहबाब ने एक अच्छे से स्वागत किया है। बेशक वैसा मुमरा तो मोहब्बतों की नगरी है,
जिसको भी अपनाती है दिल से अपनाती है, जिसको भी पटकती है दिल से पटकती है। नजीब भाई, अभी विधानसभा के चुनाव को लगभग 1 साल का टाइम है और ऐसा देखने में आ रहा है कि आपका मुमरा आना जाना आजकल काफी हो रहा है। और क्या लगता है कि ये विधानसभा की मतलब तैयारी है, क्योंकि शहर के लोगों में करेक्शन का वक्त है, एक करेक्शन का वक्त है। जो खामियां जूने हमने करके लिए थे, जो सिर्फ शिकायतें, तो इंसान ने गलती कबूल करना चाहिए। जो गलतियां थी, जो जाती हो रही थी विकास के नाम पे, तो विकास तो मिल नहीं रहा है, बट करेक्शन करने को आए हुए हैं। तो आपके दिमाग में कोई विजन ऐसा है, मुमरा के बेशक हर कामों में अल्हम्दुलिल्लाह जो काम थाने महानगर पालिका के जरिए मंजूर हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया, बोर्ड किसका लगा, उससे मतलब नहीं है। बट जो मंजूर हुआ है काम 2000 खुसूसन 2009 के बाद, जब हमारी पार्टी की नुमाइंदगी बड़े पैमाने पे ओहदे मिले थे हमारी पार्टी को यहाँ से, और लोगों ने मोहब्बत से हमारी बातों पे यकीन करके सराहा था, तो उसमें हमारा हिस्सा है। अब पिछले 15 साल 14 साल के अंदर का मुमरा का कोई भी स्कीम बोलो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बोलो, उसके पूरे A to Z तक हम मालूमात दे सकते। तो उसके अंदर में दिलचस्पी से रहा था, क्योंकि अपने लोग थे और मुमरा में आना जाना नहीं हो रहा था, खुसूसन मसले या 14 साल इमरजेंसी के अलावा। बट मेरा मुमरा के हर कामों में ताउन रहा, और मुमरा के लोग, अवाम और नुमाइंदे जब भी मेरे पास आए तो उनका VIP ट्रीटमेंट करके काम हुआ। एक विधायक के हैसियत से 14 साल हो गए, एक विधायक के हैसियत से कोई एडिशनल काम यहाँ पर किया है जितेंद्र रावत ने, तो बताइए। देखो, कामों के सिलसिले के अंदर एक नुमाइंदगी का फर्ज होता है, और वो फर्ज बड़ा जब होता है कि जब पहली बार तुम कोई इलेक्शन लड़ते हो और जब आवाम तुमको तुम्हारे पे यकीन करके चुन के देती है, तो वो तुम्हारा फर्ज लाजमी हो जाता है, और वो कोई एहसान नहीं होता है कि तुमने तब्दीली लाई। ऐसा है कि मुमरा 2002, 2005, 2009 के पहले, और मुमरा में ऐसा है कि DP की प्रोविजन थी, अच्छे कमिश्नर आए, और एक बात करने वाले, एक दिलचस्पी थी ना कि हमको मुमरा से लगा होता कि हमारा एक विधायक हमारे बोलने पे चुन के दिया था। वहां के नुमाइंदे सब मिले, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिले, कार्यकर्ता मिले, और सबने एक सोच ली कि भाई हमने को इनको लीडर माना है, इनको चुन के देना है। तो उसके वजह से मुमरा में जो हमारी आवाज थी, जो पहले थाना शहर में चल रही थी, उसका रुझान हमने मुमरा की तरफ बदला, और उसका तोहफा ये मिला महापालिका की तरफ से कि हजारों करोड़ रुपया मुमरा को निधि डाइवर्ट हुआ। अब ऐसा है कि 2007 के बाद में, 2012 के बाद में खुसूसन, मुझे 2007 के बाद में और 12 के बाद में ज्यादा, जब मैं एक वोट से हारा तो हमारी तादाद ज्यादा थी, हमने वहां के सत्ताधारियों पे प्रेशर क्रिएट किया, एक बजट का रेशो डिसाइड किया, और मुझे याद है उस वक्त, उसके बाद में हमने वो बजट का रेशो 2010 के बाद, मेरे विरोधी पक्ष के इंतखाब के बाद में, फिर जगदाले साहब के बजट में 17 तक हमने तय किया कि 100 रुपया इकराजा खर्चा होने वाला है बजट से, तो 40% NCP को मिलेगा, और वो 40% का 90% बजट हमने मुमरा कौसा विधानसभा को दिया। हमने दिया वो बजट मंजूर, हमने किया, नेगोशिएशन शिवसेना से हमने किया, और शिवसेना में सभागृह में जो हमारी आवाज थी, हमारे कॉर्पोरेटर्स की हमारे जरिए जो आवाज थी, जगदाले साहब और मेरे नेतृत्व में जो आवाज थी, उस वक्त तो कोई नहीं था यहाँ का। थाना से हम दोनों ने तय किया, क्योंकि हमारा लीडर था उस वक्त, उस दौरान के हमारे लीडर, तो हमारा फर्ज था कि हमारे लीडर को ताकत देना। तो हमने वो ताकत देने का काम किया। हम कभी ना उद्घाटन में आया, कटआउट लगाने में आए, ना पार्टी लगाने में आए, बट बजट की शुरुआत वो जो लड़के सभागृह में स्टैंडिंग में मुखालिफत होती थी, यहाँ के नुमाइंदे शिवसेना से थे उस दौरान पे, मगर स्टैंडिंग में सब प्रस्ताव मंजूर हुआ, सभागृह में सब प्रस्ताव मंजूर हुआ। 200 करोड़ रुपए तो एक बगैर चर्चा के हमने मंजूर किया। आवाज पीछे देके कौन बात करता था? सभागृह है, उसके मिनट से वहां तो कोई आमदार या खासदार आके हमारे साथ बैठता नहीं था। अजीब भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है, तो आने वाले चुनाव में ये पार्टी फिर एक हो सकती है क्या? ये पार्टी अलग होंगी, आपको मालूम था? नहीं, तो अल्लाह तय करेगा, जो आखिर में जो फ्यूचर है वो तय होगा। बट इतना है, हम करेक्शन करने आए हुए हैं, और ये करेक्शन करने का जो पहल है
क्योंकि मेरा यही कहना है कि नुमाइंदगी के बाद में जो हमने एक उम्मीद जगाई थी, कामों के सिलसिले के अंदर काम हुए। आज पानी की किल्लत है मुमरा में, आज पानी की किल्लत है कौसा में, है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल है। तो हमारा 240 करोड़ रुपए दिया हुआ गया का 2017 का 17 टाकी वो 240 करोड़ में बनने वाली थी। टेंडर निकाला गया, हमने तो निधि मंजूर करके दिया। केंद्र शासन के पास गए, केंद्र शासन जब मना किया तो महापालिका पे फोर्स करके हमने सभागृह में मंजूर किया। सभागृह के मिनट्स निकाल के देखिए और वहां के स्पीचेस देखिए, शिवसेना के स्पीच देखिए और हमारा उसको करारा जवाब देखिए। जब तो हम थाना से ही थे ना, जगदाले साहब भी थाना से ही थे ना, मेरा साथ देने वाले, हमने निधि दिया। 13 टाकी मुमरा कौसा में थे और 4 टाकी दीवा में थे। एक भी टाकी बनी दिखाओ मुझे। नजीब भाई, आखिरी सवाल, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये करेक्शन करने हमारे मुमरा कौसा की जनता आपको बेहद प्यार करती है। अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह, कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा आखिरी सवाल, मैंने नहीं कहा, लोग आपने पूछा था कि बहुत खुशी हुई, मैंने नहीं कहा। 2024 में जब शहर की जनता आपको इतना जो प्यार करती है, तो वो विधानसभा का चुनाव 2024 में आप लड़ेंगे या नहीं? सीधा जवाब। देखो, मैंने पहली चीज 2 जून के बाद में जब रिपोर्टर्स लोगों ने, आप जैसे लोगों ने पूछे, तो हमने यही जवाब दिया क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए, जब हिंदू बहनें, माँ बहनें हमको दुआ के साथ ताउन दे सकती है, तो ये कौन सा एक वहम है कि मुसलमानों को हिंदू वोट नहीं देगा, हिंदू को मुसलमान वोट नहीं देगा। ये तो एक खेल किया गया कुछ सालों बाद। वही नापसंदी थी हमारी कि इस कौम को डेवलपमेंट चाहिए, इस कौम को तालीम चाहिए, इस कौम को प्रोग्रेस चाहिए। कब तक ये हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, कलवा अलग मुमरा अलग, कलवा, ये तो आखिर में हम बाशिंदे तो थाना शहर के, थाने महापालिका के, तो मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। और क्यों मुस्लिम नुमाइंदगी बननी नहीं चाहिए, अच्छी नौजवान नुमाइंदगी बननी नहीं चाहिए। नजीब भाई, जैसा कि आने वाले इलेक्शन में जसबीर जी के कंधे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले युवा नेता के अब तो दे चुके हैं, युवक का अध्यक्ष दिए। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो कमेटी फॉर्म करे, लोगों को काम पे लगाए और घर घर पहुंचाने का राष्ट्रवादी अजीत दादा के ख्यालात है, जो विकास का मुद्दा है, जो सेक्युलर अजीत दादा ने सबसे पहली शर्त क्या रखी थी की अल्पसंख्याक समाजांचा संरक्षण, त्यांची कामं। और दादा ने कहा कि जब तक मैं पहली सभा में, जब तक मैं कैबिनेट में हूं, उनको प्रोटेक्शन देना, उनके काम करना मेरा फर्ज है। वो बात लोगों के घर तक पहुंचाने का। लोग अपने जाति मफाद के लिए, चंद वोटों के लिए, पहले कलवा में तुमको नहीं वोट मिलेगा इसके लिए तुम खड़े मत रहो, मैं एक ही, और कलवा में बोलेंगे तुमको मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, मैं एक ही। तो ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसको खत्म करना है। आखिर में हम देशवासी है यार, हमारा हम नेशनलिस्ट है। चेतावनी है कि आने वाले इलेक्शन में आप सामने खड़े होने वाले। मैंने कब कहा? देखो, सोच बदलेंगे हम चेंज के लिए आए हुए, हम एक नए माहौल के लिए आए। माहौल डेवलपमेंट का था, जात में जाति नहीं था। क्या आपने एक न्यूज गलत लगाई तो आपके घर पे कोई नोटिस नहीं आई, तड़ी भर की नोटिस नहीं आई? आज हमारे पार्टी ऑफिस में आइए, इलेक्शन के दौरान सभागृह में जगड़ते मगर हर एक लोग आते। सियासत में मिलजुल के लोगों का काम करना है। 10, 20, 30% मुखालिफत में रहे तो उनका रुझान बदल करके तुम्हारे पास में उनका दिल जीतना है, उनके घर तोड़ना है, उनके धाबे तोड़ना है, उनके बिल्डिंगें तोड़ना है, उन पे MRTP करना है, उनको तड़ीपार करना है, उन पे झूठे मुकदमे अंदर डालना है। ये सब नहीं होता है। सियासत उस चीज के लिए नहीं है। और जहां मुसलमान इतनी बड़ी अक्सरियत के अंदर रहते हैं और वहां ये जाति सिर्फ कौसा मुमरा में पिछले 10 साल से हो रही थी, तो वो रोकना मेरा फर्ज है और मैं वो फर्ज पूरा करने आया हूँ। जल्दू को क्या कहना चाहोगे? आज आपका जन्मदिन और नजीब भाई भी आए थे, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं नजीब भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए। वो खैर नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने आज डिसाइड किया सेलिब्रेट करने का। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लीडर, हमारे नेता मेरे इस छोटे से कार्यकर्ते का बर्थडे सेलिब्रेट करने आज यहाँ मौजूद है इसमें लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा। है सब है।